जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2025। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्या इसके अंदर पदों में वृद्धि होगी, कौन से सब्जेक्ट के अंदर इसमें वृद्धि होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन में हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा। और एक और शिफ्ट वाइज आपको मैं यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एवरेज मार्क्स भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उसके बाद में हम एक सटीक कट ऑफ की बात करने वाले हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपका आगे डिले कर दिया गया है। रिजल्ट है वो आपका लगभग या तो जून के लास्ट तक जारी हो सकता था, जून के लास्ट तक जारी हो सकता है, या फिर आपका जुलाई के फर्स्ट में, जुलाई के फर्स्ट में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला था। पहले बोल रहे थे कि रिजल्ट है वो 20 जून तक जारी हो जाएगा, लेकिन आपकी 20 जून भी हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। अब अपडेट निकल के आ रही है कि जो रिजल्ट है वो आपका या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट या मिड तक आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं क्या पदों में वृद्धि होगी। हाँ, पदों में वृद्धि होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। बात करूं मैथ्स की, मैथ्स के अंदर गेस्ट टीचर की आपकी जो वैकेंसी है वो 731 है और नॉन गेस्ट टीचर की 739 वैकेंसी है। तो मैथ की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं होंगी। हाँ, साइंस की आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग लगभग चांस है कि साइंस की वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। उसके बाद में एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अंदर 219 वैकेंसी तो आपकी गेस्ट टीचर की हैं और 221 वैकेंसी है वो आपकी नॉन गेस्ट टीचर की हैं। तो एसएसटी के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी के अंदर आपकी गेस्ट टीचर की 245 वैकेंसी है और नॉन गेस्ट टीचर की आपकी 255 वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी काफी कम वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर काफी वैकेंसी है। गेस्ट टीचर की 982, नॉन गेस्ट टीचर की 988 आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज होने के कोई भी चांस नहीं है। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत के अंदर गेस्ट टीचर की आपकी 197, नॉन गेस्ट टीचर की 203 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। यानी कि जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनकी आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। साइंस की इंक्रीज हो सकती है, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत की आपकी ये वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कुछ शिफ्ट आपकी मीडियम थी। तो आप लगभग यहाँ पर मान के चलो कि आपको 6 से 8 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। लगभग मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब हमारे पास कुछ शिफ्टों का डाटा निकल के आया है जिसके अंदर बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उसकी बात करें तो 20 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर कुछ बच्चों के तो मार्क्स आ रहे हैं 75, कुछ बच्चों के 80, यानी कि 75 और 80 के बीच में काफी बच्चों के यहाँ पर मार्क्स है। तो एवरेज मार्क्स मैं बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच में बच्चों के मार्क्स से आ रहे हैं। 22 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर 80 से 85 मार्क्स बच्चों कैंडिडेट के आ रहे हैं, 80 से 85 के बीच में मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। 22 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी काफी हार्ड शिफ्ट थी और बच्चों के काफी कम मार्क्स भी आ रहे हैं। तो इसके अंदर 65 से 70 के बीच में ही बच्चों के एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि बच्चे 65 पर ही अटक के रह गए। तो इस शिफ्ट के अंदर आपको लगभग 8 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को
मिलने वाला है। उसके बाद में 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी बात करूं तो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर काफी मार्क्स आने 75 से 85 के बीच में बच्चों के कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद में हर टोटल सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, कोई मैथ का होगा कोई साइंस, यानी कि एवरेज बता रहा हूँ, मैथ साइंस जीके सभी का काफी बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं। 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी काफी मार्क्स आ रहे हैं, 75 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। अब जो 27 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो क्या है, आपकी काफी हार्ड शिफ्ट है। इनके अंदर आपको काफी ज्यादा मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं। तो जो आपकी 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इसके अंदर लगभग बच्चों के 65 से 70 के बीच में ही मार्क्स बन रहे हैं, बच्चे 65 पर ही अटके रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर और भी काफी मार्क्स बन रहे हैं, 55 से 60 के बीच में मार्क्स कैंडिडेट के बन रहे हैं। तो ये शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी, इसके अंदर भी आपको 8 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके दो डाउट तो क्लियर हो गए, यानी कि पद रिजल्ट और पद और नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये तीनों के तीनों डाउट क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है, उस पर हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो सब्जेक्ट लेते हैं SST लेते हैं, जिसके अंदर गेस्ट टीचर की यहाँ पर मैं बात करूं और मैं यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताऊंगा और फीमेल कैंडिडेट है वो इसके अंदर -2 करके चल लेना। -2 करके चलोगे तो उसके आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो गेस्ट टीचर की बात करूं तो जनरल के अंदर 72, ओबीसी के अंदर 69, ईडब्ल्यूएस के अंदर 66, एसटी के अंदर एससी के अंदर 64, एसटी के अंदर 61 मार्क्स हैं मेल कैंडिडेट के और गेस्ट टीचर से। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ रहने वाला। इसके अंदर -2 करोगे तो वो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाले हैं। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर जनरल की 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66, एसटी की 62 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ये मेल कैंडिडेट की है, फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर -2 करके चल लेना। उसके बाद में मैथ्स की बात करूं, मैथ के अंदर गेस्ट टीचर की बात करूं तो जनरल की 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 60 और एसटी की 55 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ये मेल कैंडिडेट की है, फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर -2 करके चल लेना। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं, नॉन गेस्ट टीचर के अंदर जनरल की 75, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 63 और एसटी की आपकी 62 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर -2 करके आपको भी चलना है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के टीचर की। तो इंग्लिश के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो जनरल की बात करूँ 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 61, एसटी की 58 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर जनरल की 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 62 और एसटी की 59 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। यहाँ पर भी आपको फीमेल कैंडिडेट को -2 करके चलना, दोनों के अंदर गेस्ट टीचर और नॉन गेस्ट टीचर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर गेस्ट टीचर की सबसे पहले मैं बात करूं तो जनरल की आपकी 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 71 और एसटी की 69 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर 2 माइनस करके चलोगे। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो जनरल की 84, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 60, 76, एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट -2 करके चलना है। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत के टीचर की। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात करूं, मेल कैंडिडेट की 78 जनरल की है, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी की 60
6 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर भी -2 करके चलेंगे। उसके बाद में नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल की 82, जनरल की, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 75 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर भी -2 करके चलेंगे। तो ये हो गई आपकी एक सटीक कट ऑफ। तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम में दिया है, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।